कैसे हैं आप सभी। आई होप हुंदा होंगे। सो वेलकम है आप सभी इन फ्यूचर भावी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत ही बेस्ट जो है अपना कंटेंट आपको देने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ना कि सीटेट दिसंबर 2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एग्जामिनेशन हब चैनल है, यहाँ पर ईवीएस की प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है। और प्रैक्टिस सेट ये यहाँ पे जो है थर्ड है ना। 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ पे करा चुकी हूँ। इसके पार्ट्स जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं वो क्वेश्चन देखना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इनसे जो न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे वो भी हम लाएंगे आपके सामने। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सीरीज़ देखो। ओके, क्वेश्चन की सीरीज़ देखो। और हाँ, कम क्वेश्चन है, ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऊब जाता है बच्चा, ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं रहता। कम क्वेश्चन है और यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है और अच्छे से बहुत ही अपना एक टारगेट बना के हम यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, 30 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ये एग्जामिनेशन हब चैनल है, जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेस्ट है। ओके, आपके लिए ही बेस्ट होगा यहाँ। तो चलिए फिर यहाँ पे जो है हमारा टारगेट है दिसंबर, जो यहाँ पे हमारा सीटेट दिसंबर में होगा 2023 में, दिसंबर या फिर जनवरी, यही हमारा टारगेट है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो विज्ञान के जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन अधिक लाभदायक है। तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट होगा हमारा वो होगा कि नई परियोजनाओं में उसकी हेल्प करने के लिए। अब कमज़ोर छात्रों की मदद करने के लिए उसे प्रेरित करना, अब यहाँ पे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो कमज़ोर छात्र की बात कहाँ से हो गई यहाँ पे। उसे जांच करने के लिए कहना, ये भी गलत है, वो खुद इतना माइंडेड है ना। उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना, वो तो कर ही सकता है, लेकिन उसे कुछ अलग तो दो आप। तो उसे नई नई यहाँ पे कुछ परियोजनाओं में और उसकी हेल्प कीजिए। कोई न्यू यहाँ पे एक साइंटिफिक लेवल में आप इसको न्यू एक खोज दीजिए, तब वो उसके माध्यम से बहुत अच्छे से यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा अपनी थिंकिंग्स को और अच्छे से करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। जो यहाँ पे निगेटिव है वो बताना है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, करेक्ट है। संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मूल्यांकन के लिए शब्द और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व और परिभाषाएं, है ना, तो हमें यही तो परिभाषाओं पे तो नहीं यहाँ पे जोर देना है। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्य को आत्मसात करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चा यहाँ पे जो है सी नहीं होना चाहिए। परिभाषाएं, रटाफिकेशन, रटंत, कठस्थ, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है एक निगेटिव फॉर्म में आती है सीटेट के एग्जाम्स में, तो हमें ये नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट फिर इस सेशन का क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का क्या विचार है। तो रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का क्या विचार है, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना। अब हम यहाँ पे जो है रेलवे टिकट है ना, इसका एक नमूना दिखाएंगे स्टूडेंट्स को, तो इसके बारे में उनमें क्या यहाँ पे क्रिएटिविटी जागृत होगी। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है या फिर वास्तविक जीवन के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें उसका किराए के बारे में बताना, ये भी इतना बेस्ट नहीं होगा, या फिर इसके बारे में नॉलेज देना इतनी बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट है कि उसकी वास्तविक जानकारी के साथ में बातचीत करिए, है ना, और अवलोकन करिए, फिर स्किल्स को डेवलप कीजिए, उसके करने का उनको बहुत सारे अवसर दीजिए, है ना। ऐसे उसकी क्रिएटिविटी जो थिंकिंग होगी वो भी यहाँ पे बेस्ट होगी। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। हम कैसे पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं ये 4। तो अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से समझाइए, या फिर बीज बोने के विभिन्न चरणों को आप यहाँ पे और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या फिर बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाकर। तो जो यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा ना, तो ये होगा कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना, ये यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका माना जाएगा। अब बच्चा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य
पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। जो निगेटिव है वो चूज़ करना है। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता डेवलप करना, छात्रों में तर्क क्षमता डेवलप करना, छात्रों में मन को भ्रमित करना, या फिर छात्रों को मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो जो आंसर नहीं है वो होगा स्टूडेंट्स का जो माइंड है उसको भ्रमित करते रहो और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेते रहो, है ना। तो ये यहाँ पे गलत होगा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। तो भाई हमें बहुत ही अच्छे से पहली कहानी ये पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, है ना। तो उनसे बच्चों की जो यहाँ पे आलोचनात्मक क्रिएटिविटी है वो जो इनकी थिंकिंग जो उनकी क्रिएटिविटी थिंकिंग है वो यहाँ पे बेस्ट होगी, है ना। तर्क की क्षमता का डेवलप होगा, है ना। तो ये सारे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे डी हमारा नहीं होगा। इन्वायरमेंट स्टडी वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपके आएंगे नेक्स्ट, ओके। तो चलिए पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं और फिर इनमें से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। तो जो निगेटिविटी फॉर्म है वो आपको चूज़ करना है। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। चिड़ियाघर में वे कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब अपने साथ ले जाना, या फिर यहाँ पे चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, या फिर चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे टीचर्स है वो हमको यहाँ पे जो है चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम उनकी अच्छी अच्छी तस्वीर लेंगे, फिर अपने आसपास के और फ्रेंड्स को दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएंगे, अपने परिवार में भी, है ना, अपने समाज में भी, कि हम ऐसे गए थे। और हाँ, उनकी जो हमने यहाँ पे चित्र देखा है उनकी हम ड्राइंग में किताबों में भी बनाएंगे ड्राइंग, है ना। तो ये भी बेस्ट है, इससे भी आपकी जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है ये बेस्ट होगी। लेकिन चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, ये कहाँ से यहाँ पे आपके लिए बेस्ट हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ हमारा, ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है सी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी ये हमारे सारे ऑप्शंस बहुत ही बेस्ट है, ओके। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो इनमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थी को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य देना चाहिए। पहले तो हम बता दें कि प्राइमरी लेवल पर मूल्यांकन में क्या शामिल होना चाहिए। तो यहाँ शामिल होना चाहिए आपका बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा और ये आपके लिए बेस्ट है। चूज़ कीजिए आप भी कुछ। तो यहाँ पे शिक्षार्थी और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, बिल्कुल ये ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। एक पेरेंट्स मीटिंग भी ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि उनको पेरेंट्स को भी पता चलता रहे कि हाँ हमारा बच्चा जो है क्या करता है, कितना उसका जो है यहाँ पे माइंड डेवलप हो रहा है, कितनी उसमें क्षमता है, क्या कैपेसिटी है। ये सब चीज़ें एक टीचर उनके पेरेंट्स को बता देते हैं। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विशेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता करने के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है असाइनमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। विविधता और अभ्यास कराने के असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। फिर असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो ये तो गलत ही हो गया। या फिर असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है ना। पेरेंट्स को भाई बहन के द्वारा प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाना चाहिए, ये गलत है। तो सबसे बेस्ट पूछा था तो बिल्कुल सी हमारा सबसे बेस्ट होगा असाइनमेंट के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स है ना जानकारी हासिल करते हैं स्वयं विचारों को, है ना, स्वयं विचारों को आपस में एक दूसरे से रखते हैं, है ना, खुद से करके सीखते हैं क्रिया के माध्यम से। तो इससे भी बेस्ट कोई ऑप्शन हो सकता है क्या।
अच्छा, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना, रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता, निर्माण उत्कृष्ट क्षमता, ये विधि स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या है? ये भी इतना बेस्ट नहीं है, ये भी इतना बेस्ट नहीं है, ये भी। तो यहाँ पे अब हम मानचित्र पढ़ रहे हैं ना, उसमें स्थान, दूरी, दिशाएं, इन सब की हमको स्थिति। अब आप अगर किसी चीज़ का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, किसी भी जगह का, है ना, पर आपको यहाँ पे दिशाओं का तो ज्ञान नहीं है, आप किस स्थान पर गए हैं, कहाँ पे आपको सर्वे करना है, बेस्ट आपको इसका भी ज्ञान नहीं है, कितनी दूरी से आपको क्या क्या यहाँ पे अच्छे से माप के, है ना, और कैसे दिशाओं में आपको जो है करना है, तो इसका भी आपको ज्ञान नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको दिशाओं का इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से सर्वे कर पाएंगे। ईवीएस कक्षा में अवधारणा को समझाने के लिए कविता और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुगम और रोचक बनाने में, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। बिल्कुल ये बेस्ट होगा यहाँ पे। ओके, बिल्कुल स्टूडेंट्स को अच्छे से यहाँ पे हमको करना है। तो रीड आल्सो इन्वायरमेंट स्टडीज़ नोट्स फॉर टेट एग्जाम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आपके लिए एक हम नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल डेवलप करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानें या फिर विषय में रुचि का विकास करना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर्स क्या होगा? तो यहाँ पे होगा हमारा ए ऑप्शन कि अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरिसप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है और उनके पास थी वह उपयोग कर रहा है। प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच या फिर इंडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पे होगा प्रेरक दृष्टिकोण, वो उनको यहाँ पे मोटिवेट के थ्रू जो है अच्छे से क्रिएट कर रही है, पढ़ा रही है। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहाँ एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। तो शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। गधे की उपयोगिता, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है या फिर पशुओं का अधिभार और शोषण या फिर दोनों। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? पशुओं का अधिभार और शोषण कर रहे हैं ये, है ना। एक तो उस पर उन्होंने उनसे भी, क्योंकि वो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि हाँ मेरे पे जो है चला नहीं जा रहा, फिर ऐसे, है ना। तो ये सब इसके अंदर मतलब कि थिंकिंग क्रिएटेड ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये गलत है ऐसे। ओके, आप पशुओं पर इतना अधिभार सौंप रहे हैं, है ना, उसका शोषण कर रहे हैं, ये गलत है। तो भाई सबकी अपनी अपनी एक वो होती है ना, कैपेसिटी को, कि कौन कितना क्या कर सकता है। तो ऐसे थोड़ा है ना कि आपने अनलिमिटेड उसके ऊपर बोझ डाल दिया। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शिक्षकों विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का डेवलप करना, ये सभी बिल्कुल ये सारी ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। ओके, देखो ये सारी यहाँ पे बेस्ट होगी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते थे। यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था। बच्चे की याद करने की क्षमता। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। तो यहाँ पे होगा बच्चे क्या जानना चाहते थे, बी ऑप्शन, है ना। बच्चे कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, तो उनके माइंड में एक ऐसे ही चलता रहता है कि
उनको नई नई चीज़ें जानने का शौक़ होता रहता है। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता डेवलप करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता डेवलप होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो इसका जो बेस्ट होगा वो होगा कि यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, उनके अनुभव को अर्थ प्रदान करके। फिर दोनों ए और बी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा ना वो होगा डी ऑप्शन, इन त्योहारों के बारे में जानना, ए और बी, कि हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। डी ऑप्शन होगा। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। इसका विस्तार होता रहता है। तो इस तरीके से विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। तो यहाँ पे है यह समय के साथ बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। केवल प्रयोगशाला केवल काम करती है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ना, या फिर हाथों के अनुभव ही। तो विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बेस्ट लगे होंगे, है ना। और कैसे लगे सो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे जो है जिस फ्रेंड्स ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप कर सकते हैं। बहुत बेस्ट यहाँ पे वीडियो है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। और नेक्स्ट लेकर आते हैं यूपी पीसीएस एसएससी पेट और यहाँ पे आपका सुपर टेट। इन सभी के लिए एक ज्योग्राफी का बहुत ही बेस्ट सेशन लेकर आते हैं, जिसमें कि फुल डिटेल्स और एक्स्ट्रा फैक्ट्स, है ना। तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए भाई, so thanks for watching, keep study and bye bye, take care।